وأصحابه أولي الفضل العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين। अभी हमारे स्वामी ने बहुत कीमती बहुत बातें कही और स्वामी जी की तकलीफ में सच्चाई के ऊपर बहुत जोर दिया गया और उनकी तकलीफ सुनकर ही ये आयत मेरे दिल में आई इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। सीधा सीधा तर्जुमा कूनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ। अब यहाँ से इस आयत की जो मैंने तिलावत की स्वामी जी ने बहुत उम्दा बातें कही माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको खुश रखे जज़ाए खैर अता फरमाए। और इन्हीं ने इस सच्चाइयों को बयान किया इसलिए मैंने कहा ये तो ईमान वालों की शान है और मैं कहता हूँ ये भी ईमान वाले कूनू मअ सादिकीन, जब सच्चों के साथ हैं तो ये भी ईमान वाले पक्की बात है। और मैं जश्न आज़ादी के ताल्लुक से भी कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने पेश करूँगा। तो कुरान मजीद की ये आयत मैंने इसीलिए तिलावत की कि जब सच का जिक्र चल गया है तो फिर सच्ची सच्ची बातें हो जाती और झूठों के मुंह में ताली लगा दी जाए, सच का बोलबाला हो जाए। इसलिए मैंने इस आयत की तिलावत। आज हम अपने मुल्क और अपने वतन अजीज की आज़ादी का 77वां जश्न मना रहे हैं यौम आज़ादी, यानी हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो चुके, ये 77वां यौम आज़ादी। बहुत कम लोग होंगे यहाँ मजमे में, मैं भी उसी में से हूँ जिन्होंने गुलाम हिंदुस्तान देखे। हम तो सब लोग आज़ादी की पैदावार। जाहिर है कि जिनकी उम्र कम से कम 90 साल की, 76 साल तो हो चुके, 14 साल की उम्र कम से कम रही हो तब तो वो समझेगा गुलामी क्या चीज होती है, अंग्रेज क्या होते हैं और जैसे आज़ादी क्या है और क्या मेहनतें हो रही। तो 90 साल की उम्र पे बेटा है तो असल में अरबी की एक कहावत है बेखित बिहार का तबय्युल अशियाउ, अज़दाद के जरिए से चीजों की वजाहत होती है। अंधेरा ना होता तो उजालों को लोग ना समझ पाते कि उजाला क्या है। रात अगर ना आती तो दिन की कदर ना होती, लोग ना पहचान पाते कि दिन क्या चीज होती। तो हर चीज के लिए जब उसकी जिद को सामने रखा जाए तब उसकी वजाहत होती है। आज़ादी क्या चीज है, हम तो एक रस्म पूरी कर रहे हैं। सच्ची बात यह है कि 15 अगस्त की तारीख आई, अब के हमारे मुल्क का यौम आज़ादी है, क्या ना आज़ादी यौम आज़ादी बना लो। आज़ादी क्या चीज है और किस गुलामी से आज़ादी मिली। वो लोग जिन्होंने दोनों चीजें देखी, गुलामी भी देखी और आज़ादी भी देखी, वो सही माना में बता सकते हैं कि आज़ादी क्या है। और फिर उसके बाद जिन्होंने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी, उनका जिक्र उनको बताना जरूरी। किसी के मिटाने से तो मिटता नहीं। रायगा कीजिए आप सत्य मेरे, रायगा कीजिए आप सत्य मेरे, मेरा क्या है मैं उठकर चला जाऊंगा। रायगा कीजिए आप सत्य मेरे, मेरा क्या है मैं उठकर चला जाऊंगा। कल कहीं आप
एक जरी चाहिए संवेदन के लिए। कल कहीं आप ही को न कहना पड़े, एक जरी चाहिए संवेदन के लिए। ये मुल्क यूं ही आजाद नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े नाम राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनकी राष्ट्रपिता की हैसियत है, यानी कौमी का, पूरे मुल्क और कौम के बाद गांधी जी। मगर सच्चाइयां बयान करने बैठा हूं, इसलिए बताऊंगा गांधी जी को भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर लाए, वरना वो तो लंदन में बैरिस्टर थे, बैरिस्टरी कर रहे थे, वो तो वहां थे, मुल्क में बैरिस्टर थे, वो मुल्क में नहीं थे। जब यहां खिलाफत मूवमेंट चला तो था तो वो दूसरा मामला, लेकिन हमारे बिरादरान वतन खिलाफत का लफ्ज़ बात अल्फाज है कि जिनमें अगर गहराई से बजाया जाए, अभी हमारे स्वामी जी ने भी ये बात बताई, उससे पहले आजू साहब ने भी बात बताई। देखिए अल्फाज की एक हरारत, लफ्ज़ को अपने महल में इस्तेमाल किया जाए तो वो लफ्ज़ माना देता है, मजा देता है, और लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल हो तो लफ्ज़ की सत्यानाश हो जाती है। जैसे आज लफ्ज़ जिहाद बहुत मुबारक मुकद्दस नाम था, लेकिन अब उस जिहाद का ऐसा मिसयूज हुआ, लफ्ज़ जिहाद ये कैसी होगी, ये कैसी होगी, लफ्ज़ जिहाद कैसी होगी? जिहाद बिल्कुल मुकद्दस नाम है, अगर उसको उसके माना सच्चाई के खातिर, सच को हासिल करने के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा के नहीं जाना चाहिए। सच्चाई को हासिल करने के लिए जहां भी सच्चाई है, उस सच्चाई को पाने के लिए, उस सच्चाई का बोलबाला करने के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा देना, इसका नाम जिहाद है। बोलो खराब चीज है ये, खराब चीज है कि कमाई के लाभ में दम जो कहते हैं ये गलत है, नहीं होना चाहिए ये, लेकिन गलत इस्तेमाल। अब आज जो शख्स, अभी स्वामी जी ने एक बात कही थी, भाई जानकारी हासिल करो। इन्हीं ने स्वामी जी ने बताया कि मैंने 7-8 वर्ष तक कुरान का मुताला किया, कुरान को पढ़ा, डायरेक्ट खुद कुरान को समझा, तब ये ने वो बातें कही जो अभी इनके मुंह से निकली। इनसे इनको पकड़ के ला करके जबरदस्ती गले पे छुरी रख के नहीं कहलवाया गया। इन्हीं ने जो कुछ कहा है अपने दिल की बातें कही, किसी डर से, किसी खौफ से, किसी के लिहाज में, किसी की मुरब्बत में नहीं गए। एक स्टेज पर खड़े होकर सबके सामने इन्हीं ने, और एक जिम्मेदार हिंदू रहनुमा, एक जिम्मेदार हिंदू रहनुमा अपनी इस हैसियत को समझते हुए इन्हीं ने जो बातें कही हैं वो इसलिए कही है कि कुरान को खुद बराह रास्त इन्हीं ने सीखा, कुरान को इन्हीं ने खुद बराह रास्त समझा, इसलिए इनको ये बातें कहने पर मजबूर हुए। खिलाफत मूवमेंट के सिलसिले में लफ्ज़ खिलाफत इस्लामी माना, चूंकि उस्मानिया सल्तनत, खिलाफत उस्मानिया का जवान हुआ था और उसके असरात पूरी दुनिया पर पड़े, वो एक अलग तारीख है, अब उसको मैं बयान करूंगा तो उससे बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए उस खिलाफत के नाम को लेकर खिलाफत तहरीक चली। अब चूंकि ये खालिस अरबी लफ्ज़ और खालिस मदनी लफ्ज़ था, इसलिए यहाँ के हिंदू या गैर मुस्लिम कहते, हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों के अलावा दूसरे मजहबों के मानने वाले लोग उस तरह शरीक नहीं हो रहे थे जिस तरह उनको शरीक होना चाहिए। कुछ इक्का दुक्का इस बात को महसूस किया
खिलाफत के जिम्मेदारों ने, यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली, वो गए और वो गांधी जी को मनाकर बताकर, गांधी जी शुरू से ही एक आगाज से करके वहां भी वो अंग्रेजों के खिलाफ बात कर रहे थे। उन्होंने समझा कि ये काम का आदमी है, वो हिंदुस्तान उनको लेकर आए। और आपको एक बात और बताऊं, उनको टाइटल मिला है महात्मा गांधी का। महात्मा कहे जाते हैं, आपको मालूम है महात्मा का खिताब उनको मौलाना अब्दुल बारी महफिल ने दिया। तब वो महात्मा गांधी कहे तो महफिल में हम ही है तो सरेदार हम ही है, महफिल में हम ही है तो सरेदार हम ही है। ऐ लफ्ज़े मोहब्बत तेरी रफ्तार हम ही है, ऐ लफ्ज़े मोहब्बत तेरी रफ्तार हम ही है। और आलाई से गुलशन में लहू जिनका है शामिल, आलाई से गुलशन में लहू जिनका है शामिल। वो नंगे चमन दुश्मन गुलजार, वो नंगे चमन दुश्मन गुलजार हम ही है। यूं ही नहीं, लोग हिंदुस्तान की आजादी की तारीख शुरू करते हैं 1857 और अभी एक बात मौलाना आसिफ साहब ने कही थी कि 1857 का गदर है, उसको गदर कहा गया। मैं एक बात आपको कहता हूं, 1947 में अंग्रेज इस मुल्क पे चला गया, भगा दिया यहाँ के लोगों ने, यहाँ की तहरीकात ने, यहाँ के बाशिंदों ने, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब शामिल है, कुर्बानियां देकर अंग्रेजों से मुल्क को खाली करा दिया। जिस्म चला गया, कल्चर छोड़ गया। कल्चरल गुलाम हम आज भी हैं। जो बात मैं कह रहा हूं, आप उससे इत्तेफाक करेंगे कि हमारे जिस्म आजाद हो गए, लेकिन हमारी फिक्र आज भी गुलाम है। उनके वाले अल्फाज, उनके वाले कवानीन, उनकी दी हुई चीजें, उनका हाथों समेट रहे और खा रहे, उनका टूटा हुआ चाट रहे और फख्र कर रहे हैं। हैट लगा करके हम घूमते हैं, तो हम समझते हैं हम बहुत बड़े अंग्रेज के पास। किसी से हम अंग्रेजी में अगर बात कर लेते हैं तो ये समझते हैं कि बहुत काबिल आदमी। हिंदी में बात करने वाला हमारे मुल्क जबान राजभाषा हमारी हिंदी है ना, हिंदी में बात करना तौहीन है, उर्दू में बात करना तौहीन है। इनको आता कैसे जाहिल आदमी। और अगर उसी आदमी ने अंग्रेजी में, हम लोग अपने मौलवी तबके की बात कर रहे हैं, और इसीलिए प्रोफेशनल मौलवी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक लफ्ज़ और से सुनिएगा, हर तबके में कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, यानी जो कि पेशावर होते हैं। प्रोफेशनल का मतलब पेशावर। तो जो हमारे प्रोफेशनल मौलवी लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि हम जिन लोगों के सामने बात करें वो हमको बहुत बड़ी चीज समझे, बहुत बड़ी चीज समझे, और ये समझे कि ये तो सबसे बड़े मौलाना, ये तो सबसे बड़े मुफल्लिस हैं। ऐसे लोग अंग्रेजी के 10-20 लफ्ज़ जरूर जाते हैं और अपनी तकरीर में वो अंग्रेजी के अल्फाज जरूर बोलते हैं। तो मजमा बोलता है, तो सभी बोल लेते हैं, उर्दू तो सभी जानते हैं, मौलाना अंग्रेजी के भी माने। इसलिए आपके दिमाग में उन मौलाना की हक, मैं कहता हूँ ठोकर मार दिया उन मौलाना को। क्यों बोल रहे हो तुम? क्या हम लोग सब अंग्रेजी पढ़ रहे हो? हमारी मातृ जबान हिंदी उर्दू है, हमसे हमारी मातृ जबान में बात करो। दुनिया का फालतू है। आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजकर फख्र महसूस करते हैं। हमारे यहाँ लखनऊ में, यहाँ भी होंगे, हमारे लखनऊ का बहुत मैं
बल्कि एशिया का पूरे हिंदुस्तान में पूरी एशिया का सबसे बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल है सिटी मार्केट सीएमएस सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मीडियम। अगर किसी आदमी के 2-3 बच्चे सीएमएस में पढ़ रहे हैं तो बड़े फख्र से बताता है मेरे 3 बच्चे सीएमएस में, तो सामने वाले पर रोक जमाने की इतने पैसे वाले आदमी सीएमएस में पढ़ा रहे हैं और इतने पढ़े लिखे आदमी हैं कि सीएमएस बच्चों को पढ़वा रहे हैं, इनकी काबिलियत का क्या कहना है? यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर हमने अपने बच्चे को दाखिल कर दिया और हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और इंग्लिश कुछ बोलने लगा, अंग्रेजी कुछ बोलने लगा, तो हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है और वो 36 इंच का हो जाता है। 36 इंच का सीना हर एक का नहीं, बहुत बड़ी हो। तो जिसका बच्चा इंग्लिश बोलने लगता है उसका बाप 36 इंच के सीने वाला हो जाता है, चाहे वो 18 इंच का। जी वो फख्र करता है। ये गुलामी नहीं तो क्या है? ये अंग्रेज की गुलामी नहीं है, वो कल्चरल गुलाम बना के तुमको गए। उनका लिबास पहनकर तुम फख्र महसूस करते हो, उनकी जुबान बोलकर तुम फख्र महसूस करते हो, उनका चलन अख्तियार करके तुम फख्र महसूस करते हो। आज मुसलमानों में भी, मौलाना के यहाँ भी राय यानी आप समझ रहे हैं, बुफे सिस्टम का मतलब कनाल सिस्टम, जानवरों के खाने का अंदाज। इंसान और जानवर में ये फर्क है कि किसी जानवर को बकरी है, भैंस है, बैल है और कोई भी जानवर है, आप उसके सामने वो बैठी हो, बकरी बैठी हो, भैंस बैठी हो, गाय बैठी हो और उसका चारा उसके सामने रखिए, चाहिए आत्मा जी वो खड़ी हो जाएगी और फिर खड़े होकर खाएगी। उसको खड़े होकर खाने में मजा आता है, बैठा कर अगर आप चाहें तो बैठ कर नहीं खाएगी, खड़े होकर खाएगी। और इंसान ये जो बुफे सिस्टम वाले हैं ना, ये इनको प्लेट में ये साला निकाल हुआ कि इंसान को बैठ के खाने में मजा आता है और बैठी के वो खाता है और जानवर खड़े होकर खाता है, मगर नकल में हम फख्र महसूस कर रहे हैं। उनके सिस्टम में अंग्रेज उस तरह खाता है, अरे उनका खाना तुम्हारा खाना अलग अलग है। देखो तुम्हारे आदमी में क्या चीज लगी, इस साल ने खाया आज तक हमारे जो लाइट चला था अभी मुझे पकड़े से पकड़े रहे। अब आप अगर खड़े हो लाइट चला अब सही आओ चली नहीं पाएगी। होता क्या है, अब कौन बार दौड़ के जाए, तो एक ही मरतबा में गए, एक ही मरतबा में 2 तरह का सालन 4 तरह का सालन भी निकाल लिया, उसी में पुलाव भी निकाल लिया, उसी में कबाब भी रख लिया, उसी में रोटी भी भिगो दी। अगर आप बैठ के खाते हैं तो ऐसे जाते बार दौड़ के कौन जाए, मगर उनकी नकल हो जाए, हम बड़े आदमी हो जाए, हम कल्चरल लोग हो जाए, हमको कल्चर आता है, हम मुहद्दब कहना है, ये अंग्रेजों की गुलामी है। इसीलिए मैं कहता हूँ अंग्रेज चला गया लेकिन कल्चरल गुलामी हो गया। आज कल्चरल गुलाम है,
हिंदुस्तानी बनने को हम तैयार नहीं। हिंदुस्तान मुसलमान हो, मुसलमानों का तरीका इख्तियार करो, हिंदू हो अपने मजहब का तरीका इख्तियार करो, और सबसे बढ़कर हिंदुस्तानी तहजीब इख्तियार करो। तुम हिंदुस्तानी, इस मुल्क का एक वजीर आजम, पहला वजीर आजम पढ़ने जमात तस्वीर पढ़ी, कभी आपने कोई फोटो ही नहीं दिखा सकता कि जो वो सूट पहले खड़ा हो, कोई नहीं दिखा सकता कि वो सफारी या कोई मतलब और कोई वीआईपी सफारी एरिस्टोक्रेट कोई चाहता का सूट पहने, कोई हमेशा चूड़ीदार पैजामा। गर्मी के जमाने में सुबह शेरवानी, जाड़े के जमाने में कारी शेरवानी और टोपी के साथ, नंगे सर नहीं, जवाहरलाल नेहरू के जीत में, और जेब में यहाँ पर या बटन में गुलाब। ये उनकी खास, वो लंदन गए तब भी यही, अमेरिका गए तब भी यही, अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपना लिबास लेकर गए। ताज्जुब छोड़ के आओ, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम्हारा वाला पहनावा हम क्यों पहने। मुझे याद आई एक अपने बड़े की बात है, तो तकलीफ बात, हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद साहब कांडी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे बड़ों में एक बड़ा नाम है और पुराने लोग शाकिब हैं, वो बड़े पुरमज़ाक आदमी थे, उनकी तकरीरें बड़ी पुरमज़ाक हुआ करती थी और हंसी हंसी में बहुत ऊंची ऊंची बातें। वो मुजाहिदे आज़ादी, जंगे आज़ादी में उन्होंने हिस्सा लिया, बाकायदा जेल भी की उनको, और फिर आज़ादी के बाद जो आज़ादी के सुरमाओं और आज़ादी की जो पेंशन थी, उनको पेंशन मिली। अब उन्होंने जब अंग्रेजों के कपड़े का, इंग्लिश कपड़ों का बाइकाट हुआ, ये हुआ कि अंग्रेजी कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, और वो मशीनें, जो मशीन का कपड़ा था वो अंग्रेजों का होता था, तो देसी करके और देसी तरीके पर जो कपड़ा तैयार होता था वो खद्दर। अब तो खद्दर मशीनों में तैयार होता है, बहुत हसीन, बहुत बारीक खद्दर, लेकिन वो पुराना वाला खद्दर। तो गांधी जी ने और उनके साथ सबने बाइकाट किया अंग्रेजों के कपड़े का, और अपना देसी कपड़ा पहनना शुरू किया। तो जितने उस वक्त अंग्रेजी के खासतौर से वो सब खद्दर पहनने लगे। जब उनका पहन लिया तो पहन लिया। उन्हीं में से एक मौलाना मोहम्मद साहब कांडी जी थे कि आज़ादी के बाद भी वो अपना ऐसे ही वो शलवार नुमा पैजामा पहनते थे, लंबा कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे, सब करते थे। अब सुनिए, हज़रत मौलाना एक मर्तबा हमारे यहाँ काकोरी के मदरसे में तशरीफ लाए, वो तकरीर बड़ी भगवान से उनसे अंदाज और हंसी हंसी में वो ऊंची ऊंची बातें कही जाती है। अब मौलाना का अंदाज सुनिए, कहने लगे, एक मर्तबा एक नौजवान मेरे पास आया और आने के बाद कहने लगा, मौलाना मुल्क आजाद हो गया, आजादी से पहले आप लोग खद्दर पहनते थे, अब जब मुल्क आजाद हो गया तो खद्दर की क्या जरूरत, अब तेरी काट क्यों नहीं पहनते। बात पैदा करना, मौलाना अब आप तेरी काट क्यों नहीं पहनते। मैंने उस नौजवान से जो शर्ट पहने कहा, बेटा तेरी काट नहीं पहनता, मैं तेरी काट बेटा तू मेरी काट नहीं पहनता, मैं तेरी काट क्यों पहनूं। यही जवाब हमको देना चाहिए। तुम मेरे वाले लिबास को नहीं पहनते, हम तुम्हारा पैंट क्यों पहने, क्यों पहने। हम शेरवानी पहनेंगे, हमारा हिंदुस्तानी लिबास है वो, हम पैजामा पहनेंगे, हमारा हिंदुस्तानी लिबास है वो, हम धोती बांधेंगे, हमारा हिंदुस्तानी लिबास है वो, और धोती पहन के हिंदू जाएंगे। वज़ीर आज़म हुआ, ये भी हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी गए, धोती
गैरत कोई चीज है या बिकाऊ माल हो, गैरत है कोई चीज, जब तक तुम्हारे अंदर गैरत नहीं पैदा होगी उस वक्त तक तो किसी तरह का गलत होना हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था वो एक गड्ढा जिसे गराम समझता है, एक गड्ढा जिसे लाइट चला गराम समझता है, अल्लाह लाइट चला फैसले एक गड्ढे को पकड़ना मजबूती के साथ तो किसी की परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। क्या हमारा इत्मीनान है, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां, ये वतन हमारा है, ये हमारा है। शुरू का क्या मांगे के रह रहे क्या, कुर्बानियां नहीं है, हमारे बुजुर्गों की निशानियां हैं। मैं यही बता रहा था कि लोग कहते हैं 1857 कम से कम 1700 है ना, 1757 1857 का मतलब 110 साल। 82 को भुला देते तो राजदोला को भुला दिया लोगों ने, हज़रत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिन देलवी को भुला दिया, हज़रत शाह अब्दुल मोहद्दिन देलवी को भुला दिया, है को भुला दिया। क्या है ये, क्या हुआ था? सैयद अहमद शहीद, इस्माइल शहीद, हाफिज जामी शहीद, ये क्या सब 1857 के काहे में शहीद हुए, काहे की कुर्बानियां दी, क्यों शहीद हुए? 57,000 उलमाए किराम की कुर्बानियां, सिर्फ उलमा, 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। तब ये बताना हुआ वो तो पक्का पकाया मिल गया, हम तो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैंने कहा था कि शायद कोई एक आदमी भी ना होगा जिसको ये मालूम हो कि गुलामी क्या चीज होती है और किस चीज से हमको निजात है, पता भी नहीं। हम तो सब आजादी के बाद भी पैदा हुए, हम तो एक गलत सोचा कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने कुर्बानियां दी, उनका नाम भी नहीं है, तुम मिटाओगे, बुझती रहो, बुझाते हो दिए रात गुजरती, बुझती रहो, बुझाते हो दिए रात गुजर के, रोकेगी मुसाफिर को भला दुर्मत से क्या रात की तारीखी का समझ लो, बुझा करके रहा मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना सलीम चलेंगे। आज भी इस मुल्क को गुलामी से निजात हासिल करने कल की जंग में आजादी अंग्रेज जो बाहरी था उसको भगाने के लिए थी, और आज उन मुनाफिकीन की मुनाफिकत से रिश्ता दवाइयों से आजादी हासिल करना है कि जिन्होंने हमारे मुल्क के मुकद्दर को बिगाड़ दिया, मुल्क को फिर फसाद की आवाज दिया, उनकी उनसे निजात हासिल करने के लिए हमको जिहाद की जरूरत है, हमको कुर्बानी। आज भी उसी आदत में 1947 चला गया, ठीक, लेकिन दूसरी तरह की आ गई मुसीबत, दूसरी तरह की आ गई मुसीबत। ये क्या है, ये क्या है भाई मेरे, असली बात ये है कि जंग आजादी में मुसलमानों ने हिस्सा लिया, उनकी कुर्बानियां हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी और उनकी कुर्बानियों के नतीजे में ये कुछ आजाद हुआ। ये एक तारीख है, एक सच्चाई है, और अगर सच्चाइयों को तुम मोड़ना चाहोगे, मैंने कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ईमान लाओ, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, चाहे दीन का मामला हो, चाहे दुनिया का मामला हो, चाहे मुल्क का मामला हो, और चाहे हमारे इंफिरादी मुआशरे का मामला हो।
और हमारा तो नजरिया ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में आज की तारीख में, फिरका परस्ती को जिस तरह फरोग हासिल हो रहा है, जिस तरीके से तारीख को मिटाया जा रहा है, हाँ, एक मुहिम चली हुई है जनाब। नाम बदले जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, ये नाम बदल दिया, वो नाम बदल दिया। अभी बताया मौलाना साहब ने बताया था कि भाई ठीक है, वो हजरत शैखुद्दीन के नाम पर जो शैखुद्दीन मेडिकल कॉलेज खुला है वहाँ सहारनपुर में, तो योगी जी ने इनकार कर दिया, उसको बदलने से क्या होगा इसका मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उनको मालूम हो और ये बात सही हो, लेकिन और कितने बदल दिए। अरे महलों में, शहर के महलों, हमारे लखनऊ के शहर मुस्लिम कल्चर का शहर बहुत महलों, सारे महलों के नाम बदले। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? हम न कर हाँ, हम न कर मुस्लिम हैरत दो मोहर बलम आशना रंग फना से नहीं तेरा मदद। और ये फसाद करने वाले फसाद करते रहेंगे। कम न कर मुस्लिम हैरत दो मोहर बलम आशना रंग फना से नहीं तेरा मदद। ये हवादिस तेरे तरक्की का सबब, तेरा हामी है खुदा, तेरा निगहबान है रब। इतने अक्सर बहुत इस तरह उठवाए गए, कितने अक्सर बहुत इस तरह उठवाए गए, ऐसे दज्जाल जमाने में बहुत आएंगे, ऐसे दज्जाल जमाने में बहुत आएंगे। रोशनी की बुखार सूरज से लड़ोगे, सूरज को तुम बुझाने की कोशिश करोगे, बुझ जाएगा। तुमको सूरज की गर्मी सता रही है तो तुम ये कहो कि हम सूरज ही को नहीं जिंदा रहने देंगे, कर पाओगे? मिटा पाओगे? सूरज से उसकी रोशनी छीन पाओगे? खुद पना हो जाओगे, खुद इस चक्कर में पना हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, सबसे सच्ची, सबसे सही बात, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। आज सबसे बड़ा हम मुसलमानों का, मैं इदारे में एक मदरसे में बैठा हूँ, मैं इस मदरसे में बैठकर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि चाहे वो पूरी की तारीख हो, चाहे वो हमारे इस्लाम की तारीख हो, चाहे वो हमारा मजहब हो, हमारे मजहब की तालीमात हो, हम खुद ही ना वाकिफ। मैं अक्सर ये बात मैंने दारुल देवबंद में मतलब दारुल देवबंद में सन 1994 में निसाब के ऊपर गौर व खौफ के लिए एक मुल्क के मुंतखब 70 इदारों या अफराद को का एक इज्तिमा किया गया। मैं उसमें शरीक को फिर दावत मिली, वो वाराणसी के जिले कुछ हुआ, वहां जाकर मैंने यही बात कही कि हमारे निसाब में 2 कमियां बहुत जबरदस्त। एक तो ये कि हमारे यहाँ अकायद की मजबूत तालीम नहीं है। उस वक्त तक निसाब में सिर्फ एक शरिया कायदे नजरी पढ़ाई जाती, वो अल्लामा तख्तादानी की किताब है, वो तख्तादानी के तफर्रुदात भी है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें तख्तादानी का तफर्रुदात है और उनके हमारे अकाबिर, हमारे मौलाना उनके अपनी बना सकते हैं, उनके तफर्रुदात। वही एक किताब पढ़ाई जाती है, क्या अकायद की कोई दूसरी किताब नहीं।
दूसरी बात ये है कि हमारे मदरसों में हमारे तलबा को तारीख इस्लामी नहीं पढ़ाई जाती। आज ये मदरसा अपने आपके बाहर के नहीं, आपके कुछ मेहमान बाहर के उनकी नहीं, वो चले भी जाएगा सब लोग अगर हैं तो कोई बात नहीं, तो सब आपके और मैं भी आपका हूँ। मैं आप लोगों से तलबा बैठे, मैं अगर अचानक सवाल कर दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के नाम बताइए, कितने लोग बता पाएंगे? मैं खड़ा करके पूछूंगा नहीं, मगर खुद अपने गरीबानों में मुंह डाल के सोच लीजिए। कोई साहब जलालैन पढ़ रहे हैं, कोई साहब नूरी पढ़ रहे हैं, कोई साहब तर्जुमा कुरान पढ़ रहे हैं, कोई तंजूम में है, कोई चहारुन में है, कोई सुकसून में है, सब अल्लामा है, सब माहिरीन है, समझे? लेकिन ये ना बता पाएंगे कि अज़वाज मुतहहरात की कुल तादाद कितनी और नाम क्या? अज़वाज मुतहहरात का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां। अब तुम बताओ, इतना सा रहे तुम अपने नबी की बीवियों के नाम ले जाता हो, इसमें कसूर तुम्हारा भी है, लेकिन तुमसे बढ़कर हमारे हिसाब का कसूर। ये तारीख किताब पढ़ाई नहीं जा रही, नौ की किताब पढ़ाई जा रही, फिक़ह की 10-10 किताबें ढूंढी, वही किताब किताब-उस-सलात, माला बुद्दन नववी किताब-उस-सलात, नाखून इजाज़ी किताब-उस-सलात, हुदूदी में भी किताब-उस-सलात, शरह वक़ाया में भी और दक़ाइक़ में भी और हिदाया में भी किताब-उस-सलात, किताब-उस-सलात आगे आगे तक। फिर इसके बाद सुबह और सुबह 9 बजे हम पढ़े सब दिशा में गरीबा में कहानी खत्म, समझे? बस वही किताबुल हज तक मामला रह जाता है। क्या जरूरत है इतनी तकरार? इनको हटाकर तारीख इस्लाम में रखी जाती, जरूरी है कि नहीं? हकायत जरूरी है कि नहीं? हमने एक मोटा सवाल आपसे किया, अशरे मुबशरा के नाम बताइए। वो सब खुशनसीब सहाबी जिनका नाम ले लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई, नाम ले लेकर उनको अशरा यानी 10 मुबशरा यानी खुशखबरी पाई, अशरे मुबशरा 10 वो खुशनसीब जिनको इसी दुनिया में खुशखबरी दी जन्नत में जाने नाम बताइए। वो 10 खुशनसीब कौन है? बोलो, मदरसे के तालिब में जिताएंगे तो फिर हम तारीख के लड़कों से क्या उम्मीद करें? पढ़ाई नहीं जा रहा, पता ये कमी है हमारी। ऐसे ही मुल्क की तारीख का मामला है, अब आ गए यौम आज़ादी मना रहे हैं। कितने लोग हैं जो जानते हो कि आजाद हिंदुस्तान में आजादी के हुसूल के लिए मुसलमानों की क्या कुर्बानियां, और आजादी की जंग और आजादी की तारीख शुरू कब से होती है? आपको ये तो समझ में आ गया, ये तो आपने मालूम ही कर लिया कि अंग्रेजों ने इख्तियार जो छीना था, मक्कारी करके तिजारत के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, उन्होंने तिजारत की कंपनी और तिजारत के बहाने वो हुकूमत पर कब्जा कर दिया। ठीक है, तो तिजारत के बहाने वो किसका दौर था? जहांगीर का दौर था, मुगल बादशाह जहांगीर, उसने इजाजत दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने। फिर तरक्की करते 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 आखिर में छिन गई पूरी हुकूमत, और जो कुछ हुआ बहादुर शाह जफर का जो अंजाम हुआ, तो उनके बेटों के सर काट कर खान में रखकर खाने के दस्तरखान को उनके सामने सफाकियत और जुल्म की कोई इंतहा दी। तो चूंकि हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी, 800 बरस हुकूमत की थी मुसलमान, इसलिए जिसका माल छीना वो दर्द भी उसी को सबसे ज्यादा होगा। बाकी लोग तो शामिल हुए थे, बात समझे? बाकी लोगों को तो हमने मिलाया था, फिर हमारी
जंग आजादी को, वो जंग आजादी है, वो कदर नहीं है। 1857 की जंग आजादी को अंग्रेजों ने मुसलमानों की साजिश समझा और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम किए और मुसलमानों का पहाड़ तोड़े, उलमा को कैद किया, दरख्तों के ऊपर लाशें लटका दी, दरख्तों के ऊपर लाशें लटका दी, लाशों का कैद। मुझे याद है वाकया कि आजादी की जब आजाद हुआ हिंदुस्तान, तो फिर खूनी इंकलाब को पाकिस्तान बन गया, वो एक मुसीबत, वो भी हिंदुस्तानी मुसलमानों का कब्रिस्तान, उसी का नाम है पाकिस्तान। निहायत बेहुदा और निहायत बदचलन मुल्क। वहाँ के मैं अकादमी, वहाँ के मैं उलमा और दीन पसंद हल्कों की कदर करता हूँ, लेकिन सियासी लोग इंतहाई मक्कार, बेईमान, झूठे, दुनिया भर के खुराफाती कहे यहाँ से गए थे कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, यही नारा लगा था, ला इलाहा इल्लल्लाह का बोलबाला होगा और कभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह को बर्दाश्त नहीं किया। सिर्फ एक मरतबा सूबे सिंध में मुफ्ती महमूद साहब वजीर आला बने, उनका नाम क्या होता आखिरकार बनेगा कौन? बनेगा कौन? याह्या शराबी बनेगा कौन? नवाज शरीफ छोटा बेईमान। समझा? दुनिया भर के शातिर, दुनिया भर के बेईमान, दुनिया भर के डकैत, बेईमान, इस्लाम के दुश्मन, उनकी हुकूमत को इख्तियार का काबिल, वो इख्तियार का काबिल जख्म है हिंदुस्तानी मुसलमान, जख्म और अपने वजूद से लेकर, इसीलिए हमारे अकाबिर ने पाकिस्तान बनने की सख्त मुखालिफत की। बन गया तो नहीं बन गया, अब क्या करें, लड़ाई में लड़ रहे हैं, खामोश हो गए। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो बहुत जबरदस्त फसादात हुए। अब ये 1947 की बात, मुल्क आजाद, मुल्क के पहले वजीर आला, वजीर दाखिला पंडित गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, वो जनाब वाला उनकी गर्दन है, मतलब मत होता है ना, वो वजीर दाखिला और दिल्ली में बहुत जबरदस्त फसाद, पूरी पुरानी दिल्ली मुसलमानों के खून से लाला था। मुजाहिदे मिल्लत हज़रत मौलाना इब्राहिम रहमान से हाजी पार्लियामेंट के ऊपर मुआयना करने के लिए तो छड़ी लेके जब किया था, वो छड़ी में उनके नीचे खून लगी, छड़ी लेके पार्लियामेंट में आए। बस आप बता, बहुत जबरदस्त करे। मौलाना के सिलसिले में ये बात मशहूर थी कि वो शेरवानी पहनते थे तो दोनों जेबों में हाथ डालते, करने की तरफ जज्बात में आपके हाथ करते चल जेब में चलते, पार्लियामेंट में आए, आंखों से आंसू रवा, कहने लगे मैं कत्लगाह देख गया, कत्लेआम हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये हुकूमत क्या करेगी, मुसलमानों को उनकी कुर्बानी का यही सिला दिया जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत ने ये कह दिया, मौलाना आप तरफ बढ़ा चढ़ा के कह रहे चीजें, पार्लियामेंट है, वजीर दाखिला है, तमाशा क्या तेरे साथ
पढ़ना बैठा है, तमाचा मार दिया ऐवान के अंदर का चल मेरे साथ, चल मैं झूठ बोल रहा हूं, ये देख खड़ी, ये देख मुसलमानों के खून से रंग कर लाया, लाशों पर से गुजर कर आया, लाशों को पैर रख कर दिया है, चल बताओ। ये है कुर्बानी। और उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है क्या है, हम बताएंगे, ये तारीफ बताएंगे कि हम कौन है। जी हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल आया, हाथों में कंकरियां लेकर के, कंकरियां, और ला करके कहता मोहम्मद तुम सच्चे नबी तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अल्लाह के नबी सुना बताओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा कि मैं बताऊं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, या तुम्हारे हाथ की चीज बताए कि मैं क्या हूं। बोलो, मैं बताऊं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, या तुम्हारे हाथ की चीज बताए कि मैं क्या हूं। उसने बड़ी हकालत से कहा, अच्छा मेरे हाथ की चीज बताएगी कि तुम क्या हो, बेजान चीज कहा बताइए, बताइए। कह लो आप बोलो, मुट्ठी गोली कंकरियों से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अबू जहल ने तस्दीक रिसालत चाहिए, जब अबू जहल ने तस्दीक रिसालत चाहिए, लबकुशा हो गई कंकरियां गवाही के लिए, लबकुशा हो गई कंकरियां गवाही के लिए। आज उसी नबी के एक बेवफा उम्मती, लेकिन उनकी निस्बत के नाम पर इस नाम के साथ कहते हैं हमसे न पूछो हम क्या है, तारीफ से पूछो कि हम क्या है। हमसे न पूछो हमने क्या किया, तारीफ से पूछो हमको। तारीफ को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तारीफ को भी बदल दो, हटा दो। स्कूलों के हिसाब से तारीफ बदली जा रही है, नाम हटाए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ज़वाज़ कौमों की अलामत, ये ज़वाज़ कौमों की अलामत। तरक्की याफ्ता लोग अपनी तारीफ को बदलते नहीं है, तारीफ की सच्चाइयों को बयान करते हैं और तारीफ के कमजोर पहलुओं को सबकते हैं। वो निकलने लोग होते हैं तो अपने को बदलने के बजाय तारीफ को बदलने की कोशिश करते हैं। वो निकलने लोग, वो तारीफ का पुरजिदा फर्क बन जाएंगे, तारीफ का फर्क उल्टेगा, उनका नाम निशान मिल जाएगा। ये बोलो जी। लेकिन हम मुसलमानों को भी अपनी जगह पर सोचना चाहिए कि शरीयत, तरीक़त, तमद्दुन, कलाम, शरीयत, तरीक़त, तमद्दुन, कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम हकीकत रवायात में खो गई, हकीकत रवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। मुझे इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रास्ता है। सोचो दूसरे का क्या कसूर। एक दानिश्वर कहता है कि अल्लाह का निज़ाम है, मामिन दावतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जमीन के ऊपर कोई भी जानदार हो, आप किसी मकान को बनाने के लिए, कुआं खोदने के लिए या और किसी जरूरत से कभी आप जमीन की खुदाई करते हैं, फिर 2 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद जब आप मट्टी निकालते हैं तो उस मट्टी में आपको कभी कभी सुबह सुबह बारीक बारीक कीड़े देखते हैं।
सवाल ये है कि 4 फुट नीचे, 5 फुट नीचे, 10 फुट नीचे कि उस मिट्टी में जहाँ ऑक्सीजन पहुंची नहीं, और बगैर ऑक्सीजन के कोई जानदार जिंदगी नहीं सकता, वहां कैसे वो जिंदा है? वहां ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है? वो रब पहुंचा रहा है जिसने उस जानवर को बनाया। ठीक, तो बात क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक के रिज़्क़ का जिम्मा लिया है, रिज़्क़ का जिम्मा लिया है। तो भाई मेरे, ये समझना चाहिए हमें अपनी जगह पर कि अल्लाह के निज़ाम को हम कैसे तब्दील कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। दूसरों को छोड़िए, दूसरों को छोड़िए, एक मुसलमान होने के नाते, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते और इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम अपनी तारीख को खुद फरामोश कर रहे हैं। और याद रखिए, जो कौमें खुद अपने आप को फरामोश कर देती हैं, अपनी तारीख को फरामोश कर देती हैं, अपने असलाफ से अपना नाता तोड़ लेती हैं, वो कटी हुई पतंग की तरह हो जाती हैं, उनका नाम निशान नहीं है। कौमें हमेशा अपनी मादी से अपने को जोड़कर जिंदा रहते हैं, जोड़कर जिंदा रहते हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक अकीदत का नाम ले लिया, मौलाना क्या क्या किया उन्होंने, कौन सा कारनामा अंजाम दिया उन्होंने, कौन से मौलाना हुसैन नदवी, कौन से मुजाहिदीन मौलाना हिंदू रहमान, कौन से डॉक्टर सैयद महमूद, कौन से डॉक्टर अंसारी, कौन से हकीम अजमल खान, कौन से अब्दुल कलाम आजाद, कितना मालूम है तो क्या किया उन्होंने इस मुल्क को, इस मुल्क को क्या किया? कलाम आजाद का नाम आया, गांधी जी, फिर बताओ राजपिता, उनकी अजमत, उनकी अहमियत का ये आलम था कि उनसे मिलने के लिए जल्दी आजादी वक्त नहीं मिल पाता। एक मर्तबा मौलाना आजाद से गांधी जी का वक्त तय था। मौलाना आजाद उनसे बड़े बादशाह, 11 बजे का वक्त तय हुआ, गर्मी का जमाना, मौलाना के यहाँ गांधी जी को आना, गांधी जी मिलने के लिए आ रहे हैं। मौलाना ने 11:30 बजे तक इंतजार किया, उसके बाद अपने सेक्रेटरी से ये कहकर चले गए, कहते ना इतना फालतू वक्त मेरे पास नहीं लगा दीजिए, अब मुलाकात नहीं हो पाई। तो गांधी जी कहने लगे कि मैं समझ चुका था कि अब मैं मौलाना से मुलाकात नहीं कर सकूंगा, उनके उसूल मुझे मालूम है, मैं तो आपके पास इसलिए आया हूं कि उनसे पता करके बता दीजिए कि अब कब वक्त मिलता है, कब आ गई जिंदगी। जब तुम खुद अपने को पहचानोगे तो ये होगा, तुम्हारे कदमों पे आगे सब गिरेंगे, और जब तुम अपने को फरामोश कर दोगे तो तुमको दर बदल से करना, हर एक के सामने झुकना पड़ेगा, हर एक के सामने झुकना। याद अपनी तारीख और अपने अखलाक से अपने आप को जोड़ो और इस मुल्क के लिए शान से रहो, ये समझ कर रहो कि हम किसी के रहने कर्म पर नहीं, किसी का किया हुआ नहीं है, हम आजाद मुल्क के, हमने इस मुल्क को आजाद कराया है, दुश्मनों के फंदे से आजाद कराया है। इसलिए इस मुल्क के ऊपर अगर कोई आफत आएगी तो हमारा नुकसान है, हमारा शुमारा है। बस मुझे जो अर्ज करना था आखिर में बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपने मादी को याद कीजिए, अपने वतन की मोहब्बत आपके दिल में होना चाहिए, और इसलिए नहीं कि किसी की रियायत है, बल्कि अपनी चीज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
वन मूविंग, एक वक्त मोमिन तक खुदा करवाया और आपकी पूरी अगर खून हो जाए, मतलब आप यहाँ से उठकर अपने कमरे गए, मोबाइल छूट गया, चश्मा छूट गया आपका, कदम गिर गया आपका, आपको पता नहीं चला। अब यहाँ पे उठकर आप सीधे कमरे में गए और कमरे में जाते ही आपको पता चला कि कदम नहीं, तो आप पलट के बोले इधर चले, यहाँ नहीं गिरा था आपका कदम, आप जब निकल के जा रहे थे रास्ते में गिर गए। अब आप वहां पर जब पहुंचेंगे तो अपना कदम का गिरा हुआ पड़ा हुआ पाएंगे तो किसी से पूछेंगे जल्दी से मेरा, अब कोई कहेगा भी अरे ये अरे मेरा रे, आपकी चीज है ना, आपकी चीज किसी से पूछेगा आपकी चीज है, बस ऐसा करना चाहिए। हमारा पता है भाई, हम तुमसे पूछेंगे तुमसे पूछने जाएंगे नहीं, हमारा इस शान से इस आन से रहेंगे और अपनी हैसियत को पहचान करेंगे। अगर हम अपने वजूद को, अपनी इज्जत को, अपने दीन को की सलामती के साथ, की शराब के साथ, फिर आपसे कह रहे हैं अपनी शराब के साथ हम जिंदा रहेंगे तो कोई नहीं मिटा पाएगा। आपको आखिर में ये बताओ ये कौन और इस मुल्क की बाशिंदा है जिनकी आबादी हमारे मुकाबले में 80 और 84 और 10वां हिस्सा है, और वो है किस आसमान से रहते हैं, उनको क्या कहते हैं लोग, आपको रास्ते में लोग कहेंगे तो आप क्या कहेंगे और कोई नाम ही नहीं दे सकते, सरदार जी, उन्होंने अपना नाम ऐसा रखा। अब आप हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसी सीट से मुखातिब होंगे तो उनको सरदार जी कहना पड़ेगा, सरदार जी कहना पड़ेगा। ये शान है, ये आम है, ये इज्जत है। मुझे याद है जो जब गोल्डन टेम्पल का वाकया हुआ और बहुत खराब हालात थे, उस वक्त की एक बात मुझे याद है, मैं शाहजहांपुर से मुझे मोहम्मदी जाना और रात हो गई, तो एक लंबी बात है, मुख्तसर करके मैं बता रहा हूँ कि कुछ इत्तेफाकात ऐसे थे कि रात हो गई। अब वहां से शाहजहांपुर से मोहम्मदी जाने के लिए कोई रास्ता था, पता लगाया तो और लोगों ने बताया कि हथौड़ा मोड़, वहां आप जाइए, यहाँ पे बस स्टैंड के पास वहां जाइए, वहां आपको कोई ट्रक वाला मिल जाए तो आपको गोला जाने वाला वो मोमबत्ती आ जाए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आया निकल कर, मैंने रक्षे वाले से पूछा, खैर तैयार हुआ, जैसे ही मैं बैठा एक सरदार दौड़ के आके मेरे रक्षे पे बैठ गए, मैं बैठा वो बैठ गया, काम उसको भी चलना, मैं हल्का होता, मैं अकेला में क्या इरादा है आना देखो पूरी सब घबरा हम तो ये सताए और हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तिड़क वाला हमारे पहले से उठेगा, सब डरे हुए हैं। तो ऐसा है कि तुम चलो, हमको ले चलो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तिड़क से जब तुम बात कर लोगे तो ऐसे ही जैसे तुम्हारे अक्षर कूद के बैठ जाए, ऐसे तिड़क से मैं भी कूद के बैठ जाएंगे, वो बात नहीं पाएगा। क्या भाई ठीक है, ठीक तैयार हो गए। अब उस सन्नाटी जगह यकीन मानिए वो शहर का बिल्कुल किनारा था और रात का वक्त, और रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा, रास्ते में मैं पढ़ता हुआ दुआ याद आता पुरानी ऐसे ही पढ़ता पढ़ाता गया, कहीं खत्म न हो जाए, तुम्हारा सो जाऊं। है साहब, रास्ते में उसने जो मुझसे बातें की
मुझे जिंदगी लग गई। उसने एक बात कही, मोदी साहब बड़े काठिन ऐसे कर, अगर हमको मिले पानी भर के अकेले लेके हम लोग इतने कम औकात है कि अपने ट्रेन में बात करें, औकात है नहीं, कहीं दूरी मिल जाओ मजा आ जाए तो तब हमारा ही है। उसके बाद उसने एक बात कही, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उन लोगों का हाल के लिए कि तुम अपनी पहचान को बढ़ते दाढ़ी को मोटा करो, कोई से तुम पता ही नहीं चलता कि तुम क्या हो। अकेले में 2 आदमी 4 आदमी, हम लोगों का मामला ये पूरे कंपार्टमेंट में डिब्बे में अलग एक संस्कृत है, पता चल जाएगा कि कैसे लेके बकरी होगी उसके बड़ा होगा उसके हाथ में इरफान होगी उसके पास पता, और तुम लोग पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अगर डिब्बे में हम एक होते तब सरदार कितना बड़े होते, और तुम 10 ले हो तो दुबके बैठे रहते हो। उसके बाद लगा ये बुद्धि छोड़ो, उसने मिसाल दी है। देखो ईद के दिन, ईद का दिन एक ऐसा आता है तुम लोग क्या बच्चा बूढ़ा छोटा बड़ा सब नमाज पढ़ने जाते हैं, में कोई मस्जिद नहीं, जब तक नमाज नहीं हो जाती तब तक सड़क पर तुम होते हो, सब घर में घूमते बैठते हो, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं, बहुत जल्दी काम कभी करते, पूरी सड़क में लगता है कि शहर में मुसलमानी रह रहे हैं। वजह क्या है? उस दिन तुम्हारे सरों पर टोपियां होती, तुम्हारा लिबास मुसलमानों वाला होता, चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे कितने बड़े अफसर हो, लेकिन अभी क्या जा रहे हो, टोपी लगा के जाओगे, कुर्ता पहन के जाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर तुम अपना लिबास में रहो तो तुम डरने पर मजबूर होगे। मैं तुमसे सिर्फ ये कहता हूँ, अपनी कौम को इस बात को तैयार करो कि दाढ़ी रखे और दो नमाज पढ़े जाएगा, रोजा रखते जाएगा, लेकिन जवान बूढ़ा बच्चा टोपी दाढ़ी तो पहचान नहीं रहेगा, ताकि तुम जो चोर बनी हो तो पता चलेगी लेकिन तो खुद बुद्धि हो, तुम तो खुद अपनी सेवा कर पाते, तो खुद करते हो। भाई मेरे वो बात उसके मेरे दिल में लगता है, मैं समझता हूँ बात सही है, कहता है तो शाम पे रहती है, कड़ा पहनेंगे, मजा नहीं किसी की, है ना? तुम लोगों की दाढ़ियां कटवानी बातों की, अभी तो मुकदमा चल रहा, एक पुलिस वाले का अभी कल क्या बात है, पेशीजीत की तारीख बढ़ गई, उसको सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया दाढ़ी नौकरी किसी को निकाल ढाई दोगे। क्यों? इसलिए कि वो उन्होंने क्या तासुर दिया गैरों को, हमारी मजबूरी है, लाजमी है ना, हम रखने पर मजबूर हैं, इसके बगैर नहीं रहेंगे, और तुम मुंडवाते भी हो रखते। अभी की बात 4 दिन पहले, पिछले महीने मेरा पासपोर्ट खत्म हो गया, मैं पासपोर्ट आके किया, वहां फोटो खींचा है, उनका टोपी उतार के मेरे लिए टोपी उतार, टोपी उतार के टोपी खींचाई, चश्मा उतार के उतार के टोपी उतारिए मेरे लिए उतार, ऐसा बैठ कर क्या रहे, मैं भी मुसलमान हूं, मैंने कहा आप मुसलमान लोग मुसलमान लोग मैंने क्या बात है, मैंने कहा मेरी टोपी मेरी पहचान है, आपका टोपी न पहनना आपकी पहचान, इसलिए मैं कोई पहचान लोगों या तो हमको पर कानून दिखाई, ये आपकी मनमानी नहीं तो हम करते हैं।
अब वो किसी हाट में जाने के लिए सुपर टोपी पहनी, मैं वो पहले तक तो पूरी दुर्गंधी होती, वो ये करती वो मेरे साथ एक आदमी बाहर के आदमी सब वो टोपी पहनता नहीं वैसे नहीं पहनता, मगर बोले यार मेरे वही पहन लीजिए टोपी नहीं उतरी तो बगैर टोपी ये तो मकसद मेरे कहने का उसकी बात बड़ी अपनी कोई पहचान बनाओ, अपनी शनाख्त बनाओ। तुम्हारा तो मानना ये है कि तुम्हारी कोई चीज लाजिम है ही नहीं, तुम गैर नमाज तुम्हारी जी चाहे पढ़ो जी चाहे ना पढ़ो, रोजे रमजान का जमाना आ गया। अभी आपने सुना तकरीर में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना आजाद वगैरह की वजह से, क्योंकि रमजान शरीफ का महीना था, मौलाना आजाद के पास दोपहर में खाना लाया गया तो उनका हम रोजे थे, हम नहीं खा सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू का खाना उनके घर से आया था, उनके नौकर ने वापस कर दिया, वो अपने नौकर थे, वो कहा हम अपने मुसलमान भाई के लिए आए थे, जब तक ये रोजा रखेंगे हम दिन में खाएंगे। पंडित ये तो कोई चीज, अब तुम रमजान में दो आदमी हैं, दो मुसलमान हैं, किसी भी जगह पर मान लीजिए ही में एक रोजा रखा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम ये तासुब दे रहे हो, रखना ना रखना दोनों बराबर, ये भी मुसलमान कोई हमारे रोजा का कंपल्सरी नहीं, कोई हमारी दाढ़ी कंपल्सरी नहीं, कोई हमारे नमाज कंपल्सरी नहीं, क्या चीज तुम्हारी कंपल्सरी ये बता दो। आज की तारीख में बहस मुसलमान तुम कोई एक ऐसी चीज बता सकते हो कि हमारी ये पहचान नहीं बता सकते, तो जब इस तरह जियोगे तो कीड़े मकोड़ों की तरह रहोगे। भाई अपनी पहचान बनाओ, अपनी इज्जत बनाओ, अपने आप को कोई एक चीज से शुरुआत करो। मान लीजिए थोड़ी देर की यही तय कर दो हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे नफा हो चाहे नुकसान, तो कम से कम सामने वाला ये कहेगा कि मुसलमान है, झूठ तो नहीं बोले, उसके यहाँ सामान लो, झूठ तो नहीं बोले, झूठ तो मुसलमान। कोई अपने मदद की हम कहते दाढ़ी ना इख्तियार करो, टोपी ना इख्तियार करो, सच बोलो, यही कहीं से शुरुआत करो, कोई तासुब तो दो अपना। जब तुम जिंदा कौमों की तरह जिंदगी के साथ जियोगे तो जिंदों की सब मदद करते हैं, मरते हुए तक हो जाते हैं, तो तैयार नहीं होता कि तो मरने वाला है तो क्या इसका संस्कार। इसलिए इस मुल्क में हमने, हमारे आबा और अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों को तुम्हें मालूम होना चाहिए और अपनी उन कुर्बानियों से तुमको वाकिफ होना चाहिए और फख्र से कहना चाहिए कि हम किसी के रहम करम पर नहीं रह रहे हैं, हमारे आबा और अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, तब हम यहाँ रह रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमको इज्जत की जिंदगी गुजारने